नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। माई सेल्फ धर्मेंद्र चौधरी, फाउंडर एंड डायरेक्टर श्री राम कैरियर क्लासेज एंड लाइब्रेरीज, हरैया मार्केट, बस्ती, उत्तर प्रदेश। हमारी संस्था श्री राम कैरियर क्लासेज क्षेत्रवासियों को IIT जेईई और नीट की मेंटरशिप प्रदान करती है। उन छात्रों को जो मेडिकल अर्थात नीट और IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई मेन और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, छात्रों को मेंटरशिप प्रदान करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो मेरे 2024-25 के बैचेज के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरह है। तो आप सभी छात्र जो 8वीं क्लास पास कर चुके हैं, जो 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, और ऐसे अभिभावक जिनके घर में ऐसे इन क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं या 8वीं क्लास के नीचे भी पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को समझें। क्या होती है नीट की परीक्षा, क्या होता है जेईई मेन एंड एडवांस, कैसे इनकी तैयारी की जाती है, क्या सही उम्र होती है इन परीक्षाओं की तैयारी करने का, क्या सही टाइमिंग होता है, क्या कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि नीट या IIT की तैयारी किस उम्र में और कहां से करनी चाहिए। क्या IIT की तैयारी या नीट की तैयारी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर करनी चाहिए या ऑफलाइन प्लेटफार्म पर करनी चाहिए, कैसी कोचिंगें सेलेक्ट करनी चाहिए, कोचिंग का सिलेक्शन कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर शुरुआत करते हैं चर्चा से। तो जो आज का प्रचलन है और मेरा मानना भी है कि नीट या जेईई मेन की तैयारी करने का जो बेस्ट टाइमिंग होता है वो 9th क्लास होता है। 9th क्लास में इंटर होने के साथ साथ आपको नीट और IIT की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, बशर्ते कि आपके साइंस और मैथमेटिक्स में रुचि हो। वह छात्र जिनकी रुचि साइंस और मैथमेटिक्स में नहीं है, ऐसे छात्रों को ना तो नीट की तैयारी करना चाहिए और ना ही IIT की। मैथमेटिक्स कुछ छात्रों के लिए ये अवधारणा बनाई जाती है कि जो छात्रों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ना हो वो नीट की तैयारी कर लें। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, क्योंकि नीट की तैयारी के लिए भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी करनी होगी और उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत हद तक ज़रूरी होता है। बिना मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के आपके अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती। तो वही छात्र जिनका मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में इंटरेस्ट है, उन्हीं को नीट और जेईई की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शुरू करने का बेस्ट टाइम होता है 9th क्लास में एंट्री के साथ साथ शुरू कर देना चाहिए। बात करते हैं स्कूल्स की, कोचिंग्स की और ऑनलाइन क्लासेज की। तो स्कूल में रहते हुए तो तैयारी बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि स्कूल के प्रोग्राम में आप दोनों तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं। स्कूल करते हैं, फिर बचे हुए टाइम्स में आप नीट की तैयारी और IIT की तैयारी करते हैं, जो कदापि संभव नहीं होती है। ये सिर्फ एक आपकी लाइफ में एक खिलवाड़ बन के रह जाता है कि आप दिन रात दौड़ते भागते रह जाते हैं और आपको गेन कुछ नहीं होता है। तो 9वीं क्लास से ही किसी ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करें जहां से आपको नीट की तैयारी करवाई जाए और सेकेंडरी रूप से आपको बोर्ड की भी तैयारी करवाया जाता रहे। ऐसी संस्थाएं देश में हजारों हैं और हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में बच्चे 9th क्लास से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उन अभिभावकों को मेरी पहली सलाह है कि जो ये सोचते हैं कि 12th क्लास पास करने के बाद मेरा बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मैं 1 साल के लिए कोटा या दिल्ली भेज दूंगा और वो तैयारी करके जेईई मेन और एडवांस दोनों निकाल लेगा या नीट निकाल लेगा। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। जो छात्र पहले से ही 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके मेंटल लेवल पर आपको शक नहीं करना चाहिए। वो भी बच्चे उतने ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड हैं जो सा आपका बच्चा है। तो आप अपने बच्चे को 1 साल में उनसे कम्पीट करने को कहते हैं जिन्होंने पहले से ही 4 साल की तैयारी कर रखी है, तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी और इसका बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ता है बच्चे के भविष्य पर, आने वाले फ्यूचर पर। जब आप अपने बच्चे को 12th क्लास पास करने के बाद उसे कोटा या दिल्ली भेजते हैं तैयारी करने के लिए और वहाँ वो सिलेक्शन नहीं पाता है, तो उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर वो अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी आगे की पूरी लाइफ रुइन हो जाती है। तो ध्यान रखें, 9वीं क्लास से ही तैयारी कराएं। आपके पास अगर बहुत ही गरीबी है और आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप ऑनलाइन क्लास का सहारा लीजिए।
किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन करवा दीजिए जहाँ पर फीस निग्लेजिबल हो, तो आप 10 से 15,000 रुपये खर्च करके सालाना 9वीं क्लास से ही अपने बच्चे को नीट या IIT की तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी ऑप्शन ना हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी भी सही है तो डायरेक्ट क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करवाइए। ऑनलाइन क्लासेज में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, सबकी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन, टीचर से इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें ना होने के कारण बच्चों में जो कंटिन्यूटी होती है वो नहीं रह पाती क्लासरूम की, जो काफ़ी डिस्टर्ब करती है, उनके प्रिपरेशन को काफ़ी पीछे ले जाती है। क्लासरूम प्रोग्राम ही ज्वाइन करवाइए, 9th क्लास से ज्वाइन करवाइए और ऐसी ही कोचिंग में ज्वाइन करवाइए जो बोर्ड के जो आपके नीट और IIT JEE को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में बोर्ड की भी तैयारी करवाते रहें और पूरी जिम्मेदारी उनके पास हो। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें। मैं आप सभी को कोचिंग जगत के कुछ उन पहलुओं से अवगत कराना चाहता हूँ जो चल रहा है, जो कालाबाजारी चल रही है कोचिंग जगत में। आपको खूब बड़ी बड़ी ब्रांडिंग दिखाई जाती है और खूब ढेर सारे सिलेक्शन दिखाए जाते हैं। एक आम आदमी भी आज जानता है, जब वो पोस्टर्स देखता है तो एक ही बच्चे के पोस्टर कई कई कोचिंगों में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ से बच के रहिए कि किसी के यहाँ जो ब्रांडिंग और क्लासरूम कोचिंग के बाहर जो पोस्टर्स लगे हैं कि हमारे यहाँ से 10 सिलेक्शन हुए, 15 सिलेक्शन हुए हैं, मात्र 50 बच्चों में से हुए हैं, पहले उन सिलेक्शंस को वेरीफाई कीजिए। सिर्फ पोस्टर्स लगाने पर मत जाइए, झूठ की सीमा क्रॉस कर चुका है ये इंडस्ट्री। छोटे से कस्बे से लेकर उन कोचिंगों को जो पूरा नेशनलाइज्ड कोचिंग है, जिनके सैकड़ों ब्रांचेज हैं पूरे देश में, ये सभी लोग सिलेक्शंस को खरीद कर और उसको अपना एडवर्टीजमेंट का माध्यम बनाते हैं। तो इन सब से बचकर रहिए। एक ही रास्ता है कोचिंग सिलेक्शन का कि आप सबसे पहले उस कोचिंग में डेमो लीजिए। वो कोचिंग्स जो डेमो क्लास नहीं देती उनको तो सिरे से ही खारिज कर सकते हैं आप। उन्हीं कोचिंग्स में एडमिशन लीजिए जो डेमो क्लास देती हैं। आप कम से कम ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से आप बहुत आपकी लाइफ बदलने जा रही है। तो इसको हड़बड़ाहट में एडमिशन मत लीजिए। एक नहीं 10-10 कोचिंग में डेमो लीजिए, सबके यहाँ डेमो लीजिए, जहाँ पर आपको सबसे अच्छा समझ में आए। सिलेक्शन कोई कोचिंग नहीं देती, अगर कोचिंग सिलेक्शन देती तो सबके सब बच्चे सेलेक्ट हो जाते, जो संभव नहीं है, क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या सीटों से बहुत ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है। तो कोचिंग सिलेक्शन नहीं देती हैं, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हैं, वो आपको मेंटरशिप प्रदान कर सकती हैं, वो आपको सिलेबस से अवगत करा सकती हैं, आपको टॉपिक्स से अवगत करा सकती हैं। पढ़ना आपका काम है। तो जहाँ पर आपको सबसे अच्छा समझ में आए, जहाँ पर आपको माहौल अच्छा लगे, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच का झिझक ना हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर्स से पूछते हुए डरते ना हो, ऐसी जगह पर एडमिशन लीजिए। तो किसी भी संस्था में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले वहाँ के बच्चों से उस कोचिंग का फीडबैक लीजिए। पता कीजिए कि क्या यहाँ के शिक्षक स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल बना के रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्या पिछले साल एडमिशन लेने वाले सारे बच्चे लास्ट साल के अंत तक कोचिंग से बंधे हुए थे। कहने का मतलब ड्रॉप आउट रेट चेक कीजिए। बहुत ऐसी कोचिंगें हैं जिन पर ब्रांड के नाम पर कि ये बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़े लोगों की कोचिंग है, इसके चक्कर में जो अभिभावकगण हैं वो सीधे अपने बच्चों को ले जाकर एडमिशन करवा देते हैं कि ये कोचिंग महंगी है तो अच्छी ही होगी। लेकिन बच्चे जब वहाँ पढ़ाई शुरू करते हैं तो 1-2 महीने बाद उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे केसेज में उनके पास एक ही रास्ता है कि वो कोचिंग छोड़ दें, और वही होता भी है। वो कोचिंग से ड्रॉप ले लेते हैं या बिना घर पर बताए चोरी चुपके घर पर रह के छोटी छोटी ऑनलाइन कोचिंगों को ज्वाइन करके और वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो पहले आप भी वो फीडबैक लीजिए कि कहीं आप भी तो नहीं उस दलदल में फंसने जा रहे हैं जो ब्रांडिंग के नाम पर बनाया गया है, और उसमें गिरने के बाद आप फीस जमा कर देंगे, घर पर बता नहीं पाते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ें आसपास की कोचिंगों में देखी गई हैं, उस अनुभव को मैं बता रहा हूँ। तो कोचिंग्स में डेमो लीजिए, 2, 3, 4, 5 कोचिंग में डेमो लीजिए जहां आपको सबसे अच्छा माहौल लगे, जहां आप पर को हो सकता है कुछ कोचिंग्स हो जहां पर आपको व्यवस्था की कमी दिखे लेकिन शिक्षक अच्छे हों। ये सारी चीज़ें जज कीजिए, अपना खुद का डिसीजन लीजिए। ब्रांड और इन चीज़ों पर मत जाइए, ना सिलेक्शन पर जाइए, क्योंकि सिलेक्शन बच्चों की खुद के मेहनत से होता है और सिलेक्शन की कालाबाजारी को भी समझिए। अब बात करते हैं कि क्या 9th क्लास से ही बच्चों को
कोटा या दिल्ली भेज देना चाहिए या अपने किसी आसपास की एरिया की कोचिंग ज्वाइन करवानी चाहिए। तो इस मुद्दे पर मैं बहुत क्लियर हूँ कि जब आपका बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेता है उसी समय वो किशोरावस्था में भी प्रवेश करता है। किशोरावस्था में प्रवेश करने से तात्पर्य यह है कि इस उम्र में जब बच्चे 12-13 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो इनमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल और हार्मोनल चेंजेज इनकी बॉडी में आते हैं, जिसके कारण इनके कुछ गलत रास्तों पर भी जाने की संभावना होती है। ये हर चीज़ को आजमाना चाहते हैं, इस उम्र में जाकर हर चीज़ से इनका इंटरेक्शन बढ़ता है, जिम से, गाने से, गिटार से, सेक्सुअल अट्रैक्शन से, ऐसी तमाम ऐसी गतिविधि हैं जिनसे उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। और इनके पास इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है कि जब आदमी का ध्यान कई दिशाओं में रहेगा तो एक भी रास्ता उसे नहीं सही दिखेगा। ऐसे टाइम में ऐसे बच्चों पर अभिभावकों द्वारा देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें किसी गलत रास्ते पर भटकने से रोकने के लिए उन पर अभिभावकों की निगरानी अति आवश्यक है। तो मैं कतई सलाह नहीं देता हूं कि आप अपने बच्चों को अपने घर से बहुत दूर दिल्ली या कोटा भेजें 9th क्लास में, क्योंकि जहां पर एक तरफ आप उनके करियर को, भविष्य को संवारने के लिए इतने दूर भेज रहे हैं, वहीं रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि वो किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। तो 12th क्लास तक जब तक उनका फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन सारी कोर्स चलते हैं तब तक उन्हें अपने आसपास ही रखिए और कम से कम सप्ताह में एक बार उनसे ज़रूर मिलिए। तो कोचिंग सिलेक्शन के मामले में हर कोचिंग सही पढ़ाती है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है कहीं पर। ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिए कि जिस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं क्या उसके सारे टीचर्स की वो प्राइमरी एक्टिविटी है या सेकेंडरी एक्टिविटी है। कुछ ऐसे भी लोग पैसा कमाने के लिए कोचिंग खोल लेते हैं जिनका प्राइमरी काम मतलब मुख्य कार्य कुछ और होता है। वो सिर्फ अपने उन कार्यों का नाम लेकर, दुहाई देकर कि मैंने ये परीक्षा पास की थी, मैंने नीट पास की थी, मैंने IIT पास की थी, और उसके नाम पर वो एक बिजनेस बना लेते हैं कि मेरे नाम पर कोचिंग चलती रहेगी, कोचिंग में पढ़ाई हो ना हो, लोग ब्रांड के नाम पर आते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जज कीजिए, अच्छे से समझिए, डेमो क्लास लीजिए, एक नहीं 10 कोचिंग में डेमो क्लास लीजिए, जहाँ पर आपको पढ़ाई का स्तर अच्छा लगे वहाँ से पढ़ाई कीजिए। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ श्री राम कैरियर क्लासेज आपकी इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरैया जो एक छोटी सी मार्केट है, तहसील है, ब्लॉक है और बस्ती जिले के सेंटर में स्थित है। ये इसी छोटे से कस्बे में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट श्री राम कैरियर क्लासेज स्थापित है। 11 मार्च से सोमवार से हम डेमो क्लास चालू कर रहे हैं। जो भी छात्र 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो डेमो क्लास आकर लें, नीट और IIT को समझें। अगर पहले से जानते हैं तो डेमो क्लास लें, और अगर उन्हें लगता है कि इन क्लासेस से उनका फ़ायदा होने वाला है तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बैच में हमारी क्लासेस चालू होने जा रही हैं। प्री फाउंडेशन की 2 क्लासें 9th और 10th की, फाउंडेशन की 2 क्लासें 11th और 12th की, और एक टारगेट क्लास जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए चालू की जाएगी। सारी क्लासें 11 मार्च 2024 से चालू होगी। ये पूरी क्लासें आने वाले परीक्षाओं के पहले ख़त्म कर दी जाएंगी। तो आप डेमो क्लास में आप सभी क्षेत्रवासी, क्षेत्र के वो सारे स्टूडेंट जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाते हैं, एक बार डेमो क्लास ज़रूर लें। आप कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो बाद में डिसाइड कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार से आपको फ़ोन करके या किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाएगा। आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ हमारी संस्था श्री राम कैरियर क्लासेज जो राजपूत प्लाजा, रामलीला मैदान रोड, हरैया पर स्थित है। यहाँ पर आइए, डेमो क्लास लीजिए, क्लासेज को समझिए। पूरे 11 मार्च से 31 मार्च तक 21 दिन की फ्री क्लासेज हैं। आप इन क्लासेज को एंजॉय कीजिए, इनका लाभ लीजिए, और अगर बाद में समझ में आए तो आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और जो 5 बैच हैं उन 5 बैचों की फीस और ऐसी अदर इंक्वायरी के लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9415 55 55 45 पर भी, और या हमारे यूट्यूब चैनल श्री राम कैरियर क्लासेज SRCCL पर भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज है SRCCL हरैया, सर्च कर सकते हैं आप। श्री राम कैरियर क्लासेज हरैया सर्च कर सकते हैं, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी सेम है 9415 55 55 45।
धन्यवाद।